गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग उठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रणव इंग्लिश। गुड मॉर्निंग सर। फिर कहाँ गया तुम्हारा? प्रणव इंग्लिश ऑफिशियल से अनऑफिशियल हो गए क्या? ऑफिशियल वर्ड कहाँ गया तुम्हारा? क्या? यस सर। अनऑफिशियल हो गया भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। प्रेजेंट ही नहीं लग रही थी तो चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप पढ़ रहे थे रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। कुछ और जैसे आपको बोला था, कुछ और कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस की। तो वो 3-4 कंडीशंस एक बार हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम ओवरऑल कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और साथ में क्वेश्चंस के बाद अपन एक और परम्यूटेशन पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी जो आपका परम्यूटेशन है इसको सिंपली परम्यूटेशन बोला जाता है और इस परम्यूटेशन में हम एक लाइन में अरेंजमेंट करते हैं, इस कारण इसको इनडायरेक्टली लीनियर परम्यूटेशन भी बोलते हैं। So there are two types of permutation, linear permutation and circular permutation. सर्कुलर परम्यूटेशन में जब सर्कल के चारों ओर आपको अरेंजमेंट करना होगा तो फिर हम वहाँ सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे। बट जो इनिशियली अभी अपन पढ़ते हैं इट इज कॉल्ड लीनियर परम्यूटेशन, एक लाइन में अरेंजमेंट है। और इस लीनियर परम्यूटेशन में सबसे पहले अपन डिस्कशन कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन पर। तो पहले भी अपन रिस्ट्रिक्शन डाल के कोई परम्यूटेशन पढ़ेंगे तो उसको रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। तो पहला केस जो रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट केस में सबसे पहली बात जो है अपनी टोटल नंबर ऑफ permutations of n different objects taken r at a time when m specified objects are always included. M specified objects are always included. ये एक और रिस्ट्रिक्शन हमने डाला है। n में से हमको r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, बट यहाँ रिस्ट्रिक्शन ये है कि m पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमेशा इंक्लूड किए जाएं। जैसे मेरे पास 15 प्लेयर्स हैं और 15 प्लेयर से मेरे को 11 प्लेयर्स का एक टीम बनाना है, क्रिकेट टीम बनाना है। 15 में से 11 की एक क्रिकेट टीम बनाना है और उस क्रिकेट टीम में मैं आपको बोल दूं कि विराट कोहली और
महेंद्र सिंह धोनी को रखना ही रखना। दो प्लेयर को हमेशा इंक्लूड करना है उस अरेंजमेंट में। तो ये रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन हो गया कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है और एम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। तो दो प्लेयर हमने हमेशा इंक्लूड करने हैं, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। तो हैं तो हमारे पास 15 ऑब्जेक्ट्स, उसमें से 11 का टीम बनाना है, बट दो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अपन क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसमें से भी दो हटा देंगे और जिनको सिलेक्ट करना है उसमें से भी दो हटा देंगे। मतलब हमको 15 में से 11 सिलेक्ट करने थे, बट अब पहले हम 15 में से दो सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब 13 ऑब्जेक्ट्स बचे, 13 प्लेयर बचे और 13 में से अब अपन 9 को ही सिलेक्ट करेंगे। मतलब दोनों जगह सबट्रैक्ट होगा, टोटल में भी और जिनको आपने अरेंज करना है उनको भी। तो जो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा वो है ये कि वैसे तो हमको जब एन में से आर को अरेंज करना होता है तो अपन एन पी आर लिखते हैं, या उसको लिखने का एक तरीका और है एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। आप एन पी आर लिखो या इसको एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल लिखो, ये दोनों में रिलेशन होता है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अपन करेंगे कि हमको एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है व्हेन एम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, एंड फॉर दिस पर्पस वी फर्स्ट सिलेक्ट एम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, और जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन पहले आएगी पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर अपने लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये है कि एन माइनस एम, ये जो एम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स हमेशा इंक्लूड करने हैं ये टोटल में कम कर दिए। सी फॉर सिलेक्शन, और हमको सिलेक्ट करने थे आर, बट दो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, मतलब एम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो एन माइनस एम सी आर माइनस एम, और चूंकि अरेंजमेंट करना है इसलिए इंटू आर फैक्टोरियल ये वाला। यदि सिलेक्ट करना होता तो एनसीआर लिखते, बट यदि अरेंज करना है तो हमको सिलेक्ट करके अरेंज भी करना है, सो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस फर्स्ट। जो आपको यहाँ पर सीखना है वो ये है कि जो एम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट जिन पे रिस्ट्रिक्शन डाला गया है वो टोटल में भी कम हो जाएंगे, और जिनको आपने सिलेक्ट करना है उनमें भी कम हो। 15 में से 11 का टीम बनाना था आपने तो ये 15 में से 11 को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज है। बट अब हम ये रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे तो दो पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो हमेशा इंक्लूड करने हैं। तो उसके लिए ये जो दो है ये यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह कम हो जाएगा, मतलब अब अपन 13C9 करेंगे, बट अरेंज तो हमको 11 को ही करना था, तो इंटू 11 फैक्टोरियल तो ऐसा रहेगा। तो ये मैंने लिखा है यहाँ। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर दिस। अभी आपका कोई क्वेरी है इसको लेके तो पूछिए। सर अगर सिलेक्ट करना हो तो आर ना? क्या बोल रहे हो अंशु बगने? सर अगर सिलेक्ट करना होगा तो आर फैक्टोरियल नहीं आएगा ना? हाँ, ये नहीं आएगा, सिलेक्शन में अरेंजमेंट नहीं आता। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर अवर फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। अब मैं इसी में एक पूरा यही सब कुछ लिख रहा हूँ, बस लास्ट में लिख देंगे नेवर बी इंक्लूडेड। यदि वही दो प्लेयर को कभी इंक्लूड ही नहीं करना टीम में तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकंड, total number of permutations of n different objects taken R at a time when m specified objects are
नेवर बी इंक्लूडेड, एम स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाए। मतलब वही हमारे पास 15 प्लेयर हैं, 15 से मेरे को 11 की टीम बनानी है, बट मैं आपको बोल दूं कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को कभी भी नहीं रखना टीम में। तो अब हमारे पास 15 में से ये 2 हट जाएंगे, 13 प्लेयर बचेंगे। 13 में से मेरे को अब सिलेक्ट तो 11 ही करना पड़ेंगे। तो अब जो फॉर्मूला होगा उसमें जो एम है वो टोटल में केवल कम होगा, सिलेक्शन में कम नहीं। मतलब ये डिनोमिनेटर जो सॉरी सफिक्स है वो एज बना रहेगा। नाउ द फॉर्मूला इज एन माइनस एम सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो दिस इज द फॉर्मूला। ओवरऑल तो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि यदि आपको बोला जाए ऑलवेज इंक्लूडेड, तो ऑलवेज इंक्लूडेड में दोनों जगह सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा। और नेवर इंक्लूडेड बोला जाए तो उस केस में केवल टोटल में कम होगा, बाकी सारी बातें दोनों फॉर्मूला की बिल्कुल सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ, ये रिस्ट्रिक्टेड परमिटेशन की कहानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अगला तीसरा और चौथा लिखना है और जहाँ जगह कम है तो अगले पेज पर अपन जाएंगे और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर हाँ बोलिए। सर जो एन और एम की वैल्यू है जो अलग अलग दिए रहेंगे ना, फिर बाद में हाँ वहाँ पे पावर में माइनस करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में मेंशन रहती है टोटल कितने हैं और कितने ऑलवेज इंक्लूड करने हैं या कभी इंक्लूड नहीं करने। चलिए मूविंग ऑन टू दी थर्ड। Now here the formula is total number of permutation of n different objects taken r at a time, taken all at a time कर लें आप, taken all at a time, यहाँ पर एक चेंज करें, taken all, taken all at a time when m specified objects are always come together। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, always come together। always come together, m specified objects are always come together। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n minus m plus 1 factorial into m factorial। This is the formula for calculating this particular restriction। आपको ये बोला जाए कि 10 दोस्त एक फिल्म देखने गए और 10 दोस्तों में से 3 दोस्तों में बहुत गाढ़ी दोस्ती, मतलब लंगोटिया यार, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो यदि 10 फ्रेंड्स है, एक मूवी देखने गए और उसमें आपको ये बोला जाए कि आपको उन 10 बच्चों को अरेंज करना है एक रो में और इस तरीके से अरेंज करना है कि वो जो 3 फ्रेंड्स हैं वो हमेशा एक साथ बैठे, ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज सिट टुगेदर, दीज 3 फ्रेंड्स। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जिन 3 पे रिस्ट्रिक्शन डाला गया है कि वो हमेशा साथ साथ आने चाहिए, उन 3 को अपन एक मान लेते। मतलब मेरे पास जैसे 10 बच्चे हैं और मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 जो है वो साथ साथ आना चाहिए, साथ साथ बैठे, दे आर ऑलवेज सिट टुगेदर। तो आपको जब इस पे रिस्ट्रिक्शन डाला गया है 3 पर, तो इन 3 को अपन एक मान लेते हैं क्योंकि ये हमेशा एक साथ, डिफरेंट अरेंजमेंट में ये हमेशा एक साथ बैठे होना चाहिए, ऑलवेज कम टुगेदर का मतलब ये। तो इसको आप एक मान लीजिए। अब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो इन 8 को कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल वे से अरेंज। और इन 3 को भी आपस में, क्योंकि कम टुगेदर बोला है, ये तो नहीं बोला इसी ऑर्डर में बैठना चाहिए, बस साथ साथ बैठने चाहिए।
अब हो ये सकता है कि 231 बैठ जाए, 213 हो जाए, 312 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन तीन को भी कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल। तो ये इस फॉर्मूला से मैंने लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है भाई? एक्चुअली ये जो 8 है, यदि आप इसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन से, तो n का वैल्यू 10 है, 10 ऑब्जेक्ट है आपके पास, m का वैल्यू 3 है। तो यदि आप इस फॉर्मूला में n और m का वैल्यू 10 और 3 डाल दें, इसको 10 डालोगे, इसको 3 डालोगे, तो 10 + 1 11 - 3 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, और m फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू 10 और m का वैल्यू 3 है, तो आपको बस क्वेश्चन में n और m पहचान के फॉर्मूला में डाल देना। तो ये आ गया कि m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज कम टुगेदर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, n - m + 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसी में दूसरा ये बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different objects taken all at a time when m specified objects are never come together। पहले आया था ऑलवेज कम टुगेदर, अब आपको बोला है नेवर कम टुगेदर। नेवर कम टुगेदर, ये साथ साथ नहीं बैठने चाहिए। अब उन तीन दोस्तों में हो गई बहुत जम के लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। तो फिर अपन क्या करेंगे, तब आपके लिए फॉर्मूला यही रहेगा। बस इस फॉर्मूला को आप क्या करेंगे, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे n फैक्टोरियल, और इन n फैक्टोरियल में से मैं कम टुगेदर वाले केस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m + 1 फैक्टोरियल। तो दिस इज दी फॉर्मूला। मतलब आपने कम टुगेदर वाले क्वेश्चन सारे केसेस निकाल लिए, और अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस में से टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n फैक्टोरियल होंगे, तो टोटल में से यदि कम टुगेदर वाले केस सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नेवर कम टुगेदर वाले केस आपको मिल जाएंगे। तो इतना सा फर्क है, यही चीज है पूरी यहाँ पर। बस ये टोटल परम्यूटेशन मतलब n फैक्टोरियल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो दिस इज दी चौथा फॉर्मूला, व्हेन m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर नेवर कम टुगेदर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन पर सर उसमें आर भी आएगा क्या, फोर्थ वाले में टेकन आर? टेकन आर नहीं है, टेकन ऑल है, इधर लिख दिया, टेकन ऑल एट ए टाइम, आर नहीं है वहां पर। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 2। और ये जो 3-4 बातें अब आपके साथ डिस्कस करी, इन पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर चलेंगे थोड़ा सा और आगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। तो देखिए अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म with letters of word Nagpur? With letters of the word Nagpur, when A and G
are always to be included. आपके ऑप्शन है 24, 4, 20 या 144। करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे 2-3 क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करें। यू हैव टू you have to form a 4-letter word from the letters of word नागपुर। और रिस्ट्रिक्शन ये है कि ए और जी हमेशा साथ साथ आने चाहिए। सॉरी, ए एंड जी आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। ए और जी को हमेशा आपको वो 4 लेटर में रखना ही रखना है। 6 लेटर हैं, 6 में से 4 लेटर वर्ड बनानी है। when A and G are always to be included. So Mansi, correct, very good. अरे हर्ष मेश्राम क्या कर रहे हो? रॉन्ग आंसर। मोटो सी प्लस कौन है भाई? तो बाकी 2 वर्ड रिपीट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, इसमें जो इतने लेटर दिए ना वही लेटर यूज करने हैं आपको। उसमें कोई रिपीटिशन नहीं, मतलब मीनिंग लेस नहीं, मीनिंग लेस बन जाएंगे ना। सी 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 ऐसा कुछ नहीं, मतलब जी 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 कोई लेटर थोड़ी बनाओगे आप। तो इसमें जो लेटर्स आपको दिए होते हैं वही लेटर्स यूज करने होते हैं। ऋषभ चेक करो, तनिक्षा चेक करिए, संकेत उमरेडकर करेक्ट, वेरी गुड संकेत। अंशु बगने करेक्ट, वेरी गुड। रवि कुमावत चेक करो, प्रणव चेक करो, अक्षर चेक करो, नमन चेक करो। ऋषभ चेक करिए। तेज प्रताप करेक्ट है। संस्कृति चेक करें, अर्थव करेक्ट है। रवि कुमावत चेक करें। अक्षत राम टेके चेक करें, आदित्य चेक करें। भुवन पाटिल करेक्ट, आदित्य करेक्ट, आदित्य गिचारे करेक्ट है, भुवन पाटिल करेक्ट है। सनीक्षा चेक करें, हर्षल भाकरे चेक करें, साहिल साहू करेक्ट हैं, हर्ष अंबारते करेक्ट हैं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। प्रणव इंग्ले नाउ यू आर करेक्ट। आयुष चेक करें, कुणाल चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, नमन चेक करें। चलिए स्टॉप आंसरिंग, एक क्वेश्चन आप देख लो। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 15 प्लेयर हैं, 15 में से 11 की टीम बनानी है, 2 प्लेयर को हमेशा इंक्लूड करना है। बिल्कुल उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। वैष्णव करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है। तो अब आपको यहाँ पर 15 प्लेयर की जगह पर आपको 6 वर्ड, 6 लेटर दिए हैं। पूर्वा करेक्ट है, वैष्णव करेक्ट है। 6 लेटर दिए हैं, 6 लेटर से आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है। वहां पे 15 प्लेयर में से 11 की टीम बनानी थी। मृदुल मेश्राम करेक्ट है। 15 में से 11 बनाने थे। कुणाल चेक करें, यहाँ 15 में से 11 बनाने थे, यहाँ 6 में से 4 का अपन वर्ड बना रहे हैं। और उन 4 में भी आपको ये क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दिया है कि ए और जी को हमेशा इंक्लूड करना है। तो जहां पर ऑलवेज इंक्लूडेड वर्ड आएगा, जो सबसे पहला फॉर्मूला आज आपको बताया था, ऊपर नीचे दोनों जगह सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब अब आपके लिए जो सोल्यूशन है यहाँ पर, उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन है वो 6 - 2 सी, 4 - 2
into 4 factorial हो जाएगा. Now this gives you 4c2 into 4 factorial, which is 6 into 24, and which gives you 144. 144 is the correct answer. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. चेक कर लें कहां पर आपको गड़बड़ गया. भाई मेरे पास 15 की जगह पर मेरे पास 6 थे, 11 की जगह पर मेरे को 4 सेलेक्ट करने थे, 2 हमेशा इंक्लूड करने हैं, तो दोनों जगह 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इंटू 4 फैक्टोरियल. ये जो सबसे पहला फॉर्मूला आज आपको लिखाया था ये वही है, n माइनस एम सी आर माइनस एम इंटू आर फैक्टोरियल. उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करें, आपको ध्यान में आ जाएगा. पेज नंबर 4 and the question is how many different words can be formed with the letters of word Nagpur. यहां तक सेम है. और अब यहां से क्वेश्चन मैंने चेंज किया. which starts with a and with G. आपके ऑप्शन है 10, 20, 4, 24. Which one is correct? How many 4-letter word can be formed with the letters of word Nagpur, जो कि A से शुरू होके G पे खत्म होता है. आर्यन गणवीर करेक्ट, वेरी गुड. मानसी करेक्ट, वेरी गुड. सर इसमें रिपीटेशन अलाउड है क्या? हर्ष संभारती चेक करें. प्रणव इंगले करेक्ट है. संकेत उमरेडकर चेक करें. तेज प्रताप चेक करें. सुजल चेक करें. क्या बोले साहिल साहू? सर रिपीटेशन अलाउड है क्या? इनमें कोई रिपीटेशन नहीं होता. जितने लेटर दिए हैं उतने लेटर यूज करने हैं. वर्ड प्रॉब्लम में मतलब जो आपको लेटर्स वर्ड के क्वेश्चन आएंगे उसमें जो लेटर होते हैं वही यूज करना हो. अंशु बगने करेक्ट हैं. तेज प्रताप करेक्ट हैं. कुणाल करेक्ट, वेरी गुड. अक्षत रामटेके चेक करें. आयुष करेक्ट है, वेरी गुड आयुष. ऋषभ करेक्ट है. पूर्वा करेक्ट. संस्कृति इंग्लिश करेक्ट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. नमन करेक्ट. चलिए देखिए. सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन. मृदुल मेश्राम करेक्ट है. हर्षल भाकरे करेक्ट. वैष्णव चेक करें. 12 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया. वैष्णव 12 कहाँ से लिख दिया तुमने? रवि कुमावत करेक्ट. अमन करेक्ट.
तो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देंगे, आप उसको ट्राई करिएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 24। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और अब आपको बोलना था कि नागपुर वर्ड से जो लेटर है उससे आपको 4 लेटर वर्ड बनानी है। 4 लेटर वर्ड का ही फॉर्मेशन करना है। और उसमें भी जो रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे वर्ड जो ए से शुरू होते हैं और जी पे खत्म हो जाते हैं। मतलब ए और जी तो हमने यूज कर ही लिया, मतलब ये ए हो यूज हो गया और जी भी यूज हो गया। अब आपके पास बचे 4 लेटर और जगहें बची 2। तो इन 4 लेटर से 2 जगहों को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? तो 4p2 which is 4 factorial upon 2 factorial which is सर आंसर 12 आ रहा है मेरा। सर 4 में से 2 सिलेक्ट करेंगे ना, फिर उनको अरेंज करें। अरेंज तो चारों को करना है, ए और जी से शुरू करना है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो हो जाएंगे वो 4 में से 2 जगहों को अरेंज करना है। सर 12 आता है। 12 भी आता है। हाँ, 12 तो ऑप्शन में नहीं दिया, कहीं मिसप्रिंट हुआ मेरे को लिखने में। 24 कैसे आएगा? 4 फैक्टोरियल अरेंज नहीं करेंगे। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। केस टू लगना चाहिए क्योंकि ए और जी कभी इंक्लूड ही नहीं करेंगे ना, हाँ, ए और जी तो इंक्लूड नहीं होंगे अरेंजमेंट में। तो केस टू लगना चाहिए। हाँ, तो आपको केवल 4 में से 2 जगहों को अरेंज करना है। तो 4p2 ये सही मैं कहता हूँ। 4 3 12 12 भी आंसर आना है। 12 एक बच्चे ने किया था आंसर बीच में। कौन था? वैष्णव, वैष्णव ने किया था। करेक्ट है वैष्णव। क्योंकि आपको टोटल 6 लेटर दिए, 6 लेटर से 4 लेटर वर्ड बनानी है। और 4 लेटर वर्ड में भी जो स्टार्टिंग विथ ए और एंड विथ जी, ए पे शुरू हो और जी पे खत्म हो। तो ए और जी तो फिक्स हो गए अपनी जगह पर। अब इन जगहों पर, 2 जगहों पर 4 में से आप कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो? तो 4 3 जा 12, खत्म, सीधा सीधा है। और यदि आप उसके सिलेक्शन से भी करना चाहते हो, अब इन 4 जगहों पर आप पहले 2 लेटर्स को चूज कर लोगे तो आप ऐसे भी जा सकते हो 4c2। और फिर इन 2 को आपस में कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल। बात वही होती है, इसी को 4p2 लिखते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 × 2 12 आएगा। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इज 12। ठीक है, क्वेश्चन बोनस हो गया है। चलिए, मिसप्रिंट हुआ कहीं लिखने में। सो दिस इज द राइट सोल्यूशन। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन नागपुर पे अपन ले रहे हैं, पेज नंबर 5। कोई डाउट हो आपको इसमें कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। सिलेक्शन अरेंजमेंट से भी किया, सिलेक्शन के फॉर्मूला से भी किया, बॉक्स की मेथड से भी कर दिया। तो जो आपको जितने लेटर वर्ड बोले जाएं पहले उतने लेटर वर्ड बना लिया करो, यहाँ पर उतने बॉक्स बना लिया करो। जिन पे रिस्ट्रिक्शन है उनको भी फिलअप कर दिया। बिल्कुल सही तरीके हैं कि अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो 12 होंगे। 12 तरीके से आप वो वर्ड बना सकते हो जो कि ए से शुरू हो, जी पे खत्म हो। 4 लेटर वर्ड होंगे और लेटर्स हम यूज करेंगे नागपुर से। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। सर आपने जो सेकंड मेथड लिखे उसमें वहाँ पे 12 आएगा क्या? उसमें P2 की वैल्यू 4c2 का वैल्यू कितना होगा? 4 × 3/2, 6 ही आता है। 4c2 का वैल्यू 6 ही आता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट। अब यहाँ पर 3 लेटर वर्ड बोला है। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 3 लेटर वर्ड आपने बनाना है। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ वर्ड नागपुर when A and G are always be excluded? ऑप्शन आपको यही दिए।
सर थर्ड लेटर कौन सा ले, कोई भी ले लेगा? हाँ, 3 लेटर वर्ड बनाना है। हर्ष मेश्राम करेक्ट है, तेज प्रताप करेक्ट, साहिल साहू करेक्ट, वैष्णव करेक्ट, प्रणव चेक करें। यू हैव टू फॉर्म अ 3 लेटर वर्ड जिसमें ए और जी हमेशा एक्सक्लूडेड हो। कनिक्षा समर्थ चेक करें, ऋषभ करेक्ट है, कुणाल करेक्ट, वेरी गुड, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, वेरी गुड, अंशु बगने करेक्ट, प्रणव चेक करें, अमन करेक्ट है, अरमान करेक्ट है, अक्षत रामटेके चेक, मृदुल मेश्राम करेक्ट, भुवन पाटिल करेक्ट, वेरी गुड, नमन चेक करें, मानसी करेक्ट, संस्कृति इंग्ले करेक्ट, चलिए। सो करेक्ट आंसर है 24, अक्षत रामटेके करेक्ट है, सही आंसर 24 है, 24। और इसमें ऑलवेज एक्सक्लूडेड बोला है, मतलब इनको सिलेक्शन में रखना ही नहीं। हमारे पास टोटल 6 लेटर हैं और 6 लेटर से आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें ए और जी ऑलवेज इंक्लूडेड। तो टोटल में ए और जी मतलब 2 लेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमको 3 लेटर वर्ड बनाना है और इनको फिर उठा के आप अरेंज कर देंगे। Just gives you 4C3 into 3 factorial, which is 4 into 6, which gives you 24. 24 is the correct answer of this question. Check the screenshot लें, कोई डाउट है तो पूछें। सर जब फॉर्मूला में आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल को काटना, मतलब वही करना है, कैंसिल करना है, तो फिर वो लिखते क्यों है? सीधा सीधा वन लिख देते ना सर। जो जैसे 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है उसको कट ही करना है ना, कैंसिल ही करना है नहीं, ना। कट करना है। जब यहाँ पे पी आता है तो आप ये मत लिखो, यदि सी लिख रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअली होता ये है कि पहले सिलेक्ट करके फिर अरेंज करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यदि पी लिखोगे तो भी आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि फिर 4p3 बन जाएगा और 4p3 का वैल्यू भी 24 ही होता है, तो कैसे भी कर सकते हैं। सर हाँ बोलो मानसी। सर ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बस यहाँ पे 3 लेटर्स और प्रीवियस वाले में 4 लेटर्स है, सही है ना? नहीं, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि ए से शुरू होना चाहिए और जी पे खत्म होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पर आपको 3 लेटर वर्ड बनाने हैं और ए और जी को इंक्लूड नहीं करना है। तो ए और जी को इंक्लूड नहीं करना है का मतलब हाँ सेम ही हो गया सर मतलब वो ठीक है, लेटर सेम हो गया, आएगा उसमें और जी वर्ड आना ही नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है। तो सर सेम हुआ तो फिर यही फॉर्मूला प्रीवियस वाले में क्यों नहीं लगा? नहीं, तो यहाँ पर आपको ये 3 लेटर वर्ड बनाने थे ना। तो सर एन से मैं आर, जो इसमें आर दिया है 2 है और एम दिया है वो 3 है, तो उसमें भी वैसे ही किया रहता तो आता है 24। नहीं तो वो तो अपना थ्योरी फिर गलत हो जाता ना। उसमें आपने क्या किया था, क्वेश्चन क्या था उसमें, ए से शुरू होना चाहिए और जी पे खत्म होना चाहिए, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद जी। अब देखिए दोनों में बातों में फर्क ये है, मानसी सुन रही हो ध्यान से? यस। देखो ए से शुरू होना चाहिए और जी पे खत्म होना चाहिए, तो इसका मतलब तुम ये मान रहे हो कि ए और जी नेवर बी इंक्लूडेड। यदि हम ये बोलें कि ए एंड जी आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो उसमें अपन ने वो केस भी सबट्रैक्ट कर दिए जिसमें जी से शुरू हो रहा था और ए पे खत्म हो रहा था। समझ गया मानसी? मतलब और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आता है।
समझा अभी? अच्छा सर, अभी समझा। चलिए, तो कुछ और अपन क्वेश्चन यहाँ पर वर्ड, ताकि क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर अपन सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए पेज नंबर 6, ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये जेई मेंस में आया था। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म from the letters of word article? So that vowel occupy the even places. सर हो गया क्वेश्चन? हाँ, इसके ऑप्शन मैं नहीं दे रहा, आप सीधा आंसर बताओ अपना। उसका लगाना खत्म कर दे रहा, आप सीधा वैल्यू बताओ कि आपका आंसर कितना है। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल so that vowel occupy the even places. सर कितने लेटर वर्ड बनाना वो नहीं दिया है? नहीं नहीं, जब ये नहीं दिया हो कि कितने लेटर वर्ड आपने बनाने हैं। सर सर इवन प्लेसेस पे वॉवेल अप्लाई करेंगे तो फिर ऑड प्लेसेस पे भी आए तो चलेगा ना? नहीं नहीं, क्वेश्चन में जितना रिस्ट्रिक्शन दिया है वही फॉलो करना है। और क्वेश्चन पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि वॉवेल्स जब भी आएंगे तो केवल इवन प्लेसेस पे आएंगे, ऑड प्लेसेस पे वॉवेल कभी भी नहीं आ सकते। ओके सर। हर्षल भाकरे, ये क्या लिखा तुमने? सर गलत ही सेंड हो गया वो। ओके, हर्ष हर्ष चेक करो, गलत जवाब। प्रणव इंग्लिश, क्या बात है, वेरी गुड। साहिल साहू चेक करें, आर्यन गणवीर करेक्ट है, तेज प्रताप चेक करें, करेक्ट है। मृदुल मेश्राम, अमन करेक्ट है। हर्ष अंबारते चेक करें, संकेत उमरेडकर भी चेक करें, गलत जवाब है। कुणाल भी चेक करें, अंशु बगने भी चेक करें। वैष्णव चेक करें, कुमावत रवि करेक्ट, ऋषभ चेक करें, साहिल साहू करेक्ट, हर्षल भाकरे चेक करें, अंशु बगने चेक करें,
कुणाल करेक्ट, वेरी गुड। मानसी चेक करो। तेज प्रताप चेक करिए। भुवन पाटिल करेक्ट। हर्ष मेश्राम करेक्ट। हर्षल बाफरी करेक्ट। अक्षत राम टीके करेक्ट। चलिए, सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। करेक्ट आंसर इज 144। वैष्णव चेक करो। 144 इज द करेक्ट आंसर। आपके पास टोटल 6 लेटर है, 7 लेटर है, और जब आपको ये नहीं बोला कि कितने लेटर वर्ड फॉर्म करनी है तो 7 लेटर वर्ड ही फॉर्म करेंगे। और आपके पास ऑड प्लेसेस जो हैं वो ये है, ये फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस और ये 7th प्लेस। टोटल 7 प्लेसेस हैं, जिसमें से 4 ऑड प्लेसेस हैं और 3 इवन प्लेसेस हैं। और यदि आप इस वर्ड की बात करेंगे तो आर्टिकल इसमें ए कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल है, आर कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल, सी, एल और ई। तो 3 इवन प्लेसेस पे आपको 3 वॉवेल्स को प्लेस करना था। तो 3 इवन प्लेसेस पे 3 वॉवेल्स को आप 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो, और बचे हुए 4 कंसोनेंट्स आप 4 ऑड प्लेसेस पे फिलअप कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज 6 into 24 which gives you 144. 144 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। इवन प्लेसेस पर मतलब सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेस पर आप केवल ए, ई और आई यूज कर सकते हो। तो 3 जगहों पर 3 लेटर्स को 3 फैक्टोरियल वे से, और 4 जगहों पर 4 कॉन्सोनेंट्स को 4 फैक्टोरियल वे से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल, which is 6 into 24, which gives you 144. Now take the screenshot. Moving on to the next question. Page number 7. तो अगला वर्ड आपको दिया है ऑर्डिनेट। So that फर्स्ट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए पहले, फिर करिए। तो ऑर्डिनेट
ये आपको 8 लेटर वर्ड दिया है, इससे आप कितने लेटर्स बना सकते हो, जबकि पहला रिस्ट्रिक्शन आपको ये बोला है कि चारों वर्बल्स जो हैं वो ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, सॉरी, तेज प्रताप करेक्ट है, वेरी गुड तेज। फिर वो सारे वर्ड बताने जो ओ से शुरू होते हो। थर्ड क्वेश्चन है ओ से शुरू होके ई पे खत्म होने वाले वर्ड्स कितने हैं। तेज प्रताप ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, वेरी गुड तेज। साहिल साहू करेक्ट है, हर्ष मेश्राम करेक्ट। मृदुल मेश्राम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, चेक करें। कुणाल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तेज प्रताप दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नमन चेक करें सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अक्षत राम टेके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वैष्णव तीनों करेक्ट हैं, वेरी गुड। अंशु बगने फर्स्ट करेक्ट है। तनिक्षा फर्स्ट चेक करो। अक्षत राम टेके सेकंड करेक्ट। साहिल साहू सेकंड करेक्ट। तनिक्षा समर्थ चेक करो। संकेत उमरेडकर फर्स्ट चेक करें। नमन थर्ड चेक करें। फैक्टोरियल के साइन लगाओ ना आप लोग। आयुष फर्स्ट करेक्ट है। हर्ष मेश्राम सेकंड करेक्ट। अन्वेषा फर्स्ट करेक्ट। अर्नव फर्स्ट करेक्ट। अक्षत राम टेके थर्ड करेक्ट है। मानसी तीनों करेक्ट हैं। तेज प्रताप थर्ड चेक करें। आर्यन गणवीर तीनों करेक्ट। अमन चेक करें। रवि कुमावत चेक करें। कुणाल सेकंड करेक्ट। अन्वेषा सेकंड करेक्ट। साहिल साहू थर्ड करेक्ट। अन्वेषा थर्ड करेक्ट। अंशु बगने चेक करें सेकंड क्वेश्चन। अर्नव यादव केवल 7 क्या लिख रहे हो, कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, कंप्लीट आंसर करो। एक्सक्लेमेटरी साइन आता है वो लगा दिया करो फैक्टोरियल की जगह। तेज प्रताप थर्ड करेक्ट। संकेत उमरेडकर सेकंड करेक्ट। मृदुल मेश्राम थर्ड करेक्ट। हर्ष मेश्राम थर्ड चेक करें। संकेत उमरेडकर थर्ड करेक्ट। ऋषभ तीनों करेक्ट। तनिक्षा समर्थ थर्ड करेक्ट। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, स्टॉप आंसरिंग। कुणाल करेक्ट है थर्ड। एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। पूर्वा करेक्ट है। अमन करेक्ट है। भवन पाटिल तीनों करेक्ट। ओके वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो देख लीजिए सॉल्यूशन करेक्ट है तीनों। अरमान हर्षल भाकरे फर्स्ट करेक्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, टोटल 8 जगह है, 4 ऑड 4 इवन, और 4 ऑड जगहों पर 4 वॉवल्स को आपने रखना है। ये है वॉवल्स। 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, और बची हुई 4 जगहों पर 4 कॉन्सोनेंट को 4 फैक्टोरियल वे से 24 into 24 which is 576। तो हर्षल भाकरे दोनों करेक्ट हैं। बाकी के पूर्वा चेक करें थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अंशु बगने थर्ड चेक करो। अंशु बगने थर्ड चेक करो। मृदुल मेश्राम सेकंड करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। बिगिनिंग विथ ओ से शुरू करना है। आयुष करेक्ट है। पूर्वा करेक्ट है। सो बिगिनिंग विथ ओ से शुरू करना है,
तो अब अपने पास 8 लेटर है, एक फिक्स कर दिया, 7 बचे, तो 7 को 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, विच इज 5040। एंड थर्ड क्वेश्चन, ओ से शुरू करके ई पे खत्म करना है, मतलब 2 लेटर फिक्स कर दिए, बचे 6 लेटर, तो 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, विच इज 720। तो दीज आर द करेक्ट आंसर, अमन करेक्ट है। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर सी वाले एक बार। सी वाले क्वेश्चन में ओ से शुरू करके ई पे खत्म करना था, जैसा ये लिखा है बिल्कुल वैसे ही, मतलब ओ फिक्स हो गया और ई भी फिक्स हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 लेटर्स आपके बचे हैं, तो 6 लेटर्स को 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8। The number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated. In a row so that पहला क्वेश्चन, no 2 girls may sit together. Second, all girls sit together. And all boys sit together. And last, all girls are never together. देखिए 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, एक रूम में अरेंज करना है। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि साथ में बैठेंगी तो बातें करेंगे। तो जब भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन आए कि नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर, पूर्वा चेक करें, नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर, तो फिर अपन क्या करेंगे, 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो इसके लिए अपन सबसे पहले 5 बॉयज को अरेंज कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, फैक्टोरियल में करो, अब मैंने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करें वैष्णव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर इसमें आता है, इट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है। सेकंड क्वेश्चन तो इजी है, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो इट इज 5 factorial into 5 factorial into 2 factorial. And girls never sit together, so it is 10 factorial minus 5 factorial into. अब इसको न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सर वो बी में 2 फैक्टोरियल कैसा है? क्योंकि आपको बोला है बॉयज एंड गर्ल्स साथ में बैठना चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स साथ में बैठना चाहिए, तो मान लो ये बॉयज का ग्रुप हो गया, इसमें 5 बॉयज बैठे हैं, ये 5 गर्ल्स बैठी हैं, यहाँ पर बॉयज हैं, यहाँ पर गर्ल्स हैं। अब इनको भी आपस में कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
तो फर्स्ट वाले में 6 फैक्टोरियल कैसे आया? 6 फैक्टोरियल ये आता है कि सबसे पहले आपको बोला है कि गर्ल्स, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो इसके लिए अपन पहले क्या करेंगे, 5 बॉयज को अरेंज कर देंगे। तो जब आप ये 5 बॉयज को अरेंज करोगे तो 5 बॉयज को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अब आपको देखें यहाँ पर 6 गैप मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 गैप मिलते हैं। तो 6 गैप में 5 गर्ल्स को 6p5 वे से अरेंज कर सकते हैं। मतलब 6 फैक्टोरियल की जगह पर पहले आता है 6p5 और 6p5 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल के बराबर होगी। इट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो जब भी बॉयज एंड गर्ल्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको अपन मेथड को नाम दे सकते हैं गैप मेथड। ये गैप मेथड है कि जब भी 2 ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन डला हुआ है कि वो साथ में नहीं आ सकते हैं, तो पहले अपन 5 बॉयज को अरेंज कर देते हैं। 5 बॉयज को अरेंज करने के बाद उनके बीच में गैप आते हैं 6। अब यदि आप ये 6 गैप में कहीं भी 5 गर्ल्स को अरेंज करोगे तो कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आएंगी। तो 6 गैप में 5 गर्ल्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 6p5 6 फैक्टोरियल। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। सेकंड में आप समझ गए 5 बॉयज को 5 गर्ल्स को साथ में रहना था, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और इनको भी आप 2 वे से अरेंज कर सकते हो तो 2 फैक्टोरियल और आए। लास्ट क्वेश्चन में नेवर सिट टुगेदर, तो अपन ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाले, 10 हैं बच्चे तो 10 फैक्टोरियल, और उसमें से सिट टुगेदर सॉरी नेवर कम टुगेदर वाले कम टुगेदर वाले केस जो है हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो नेवर कम टुगेदर। सर वहाँ पे फर्स्ट वाले में क्यों है? 5 भी तो रह सकते थे ना, मतलब जरूरी थोड़ी है कि गर्ल से एंड ही होना है। क्या बोला? वो फर्स्ट वाले में 6 गैप क्यों है? 5 गैप भी तो अपन रख सकते थे ना स्टार्टिंग के वो बाद। सारे केस मैंने इंक्लूड करी भाई। गर्ल्स यहाँ 5 जगहों पर बैठ सकती हैं, या शुरू से 5 जगहों पर बैठ सकती हैं, या बीच वाली एक जगह छोड़ के, मतलब टोटल बात कर रहे हैं। ऐसे परम्यूटेशन में कभी भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं आएंगी। यहाँ पे सारी बातें इंक्लूड हो गई। आप फर्स्ट गैप इंक्लूड करो चाहे नहीं करो, ये वाले 5 गैप में 5 गर्ल्स को बिठा दो, ये गैप इंक्लूड नहीं करो, ये वाले 5 गैप में 5 गर्ल्स बिठा दो, ये इंक्लूड मत करो, बचे हुए 5 गैप में 5, सारे केस इंक्लूड हो गए, तो इसलिए 6p5 है। ठीक है ऋषभ? हाँ सर ठीक है। सर वो सेकंड वाले में 5 गर्ल्स सीट टुगेदर तो 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 बॉयज सीट टुगेदर तो 5 फैक्टोरियल, तो वो 2 फैक्टोरियल। ये जब बैठ गए तो इनको भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। पहले जरूरी कहीं ये थोड़ी बोला कि पहले गर्ल्स को ही बिठाना, पहले बॉयज को भी बिठाना। हाँ सर समझ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो थर्ड वाला एक बार बताना। All girls are never together. All girls are never together। इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, नेवर जब भी वर्ड आएगा नेवर टुगेदर, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, कम टुगेदर वाले केस टोटल में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जब 5 गर्ल्स कम टुगेदर आता है, 5 गर्ल्स एक साथ बैठनी चाहिए, तो मैंने 5 को एक मान लिया। अब अपने पास ये 5 बॉयज हैं, ठीक है, और यहाँ पर 5 गर्ल्स हैं, इनको एक साथ बिठा लिए कम टुगेदर। अब टोटल 6 हो गए। इन 6 को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, और 5 गर्ल्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो ये कम टुगेदर वाला आएगा। तो टोटल में कम टुगेदर सबट्रैक्ट कर देंगे, तो नेवर कम टुगेदर। समझ गया? हाँ सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, और सर्कुलर परम्यूटेशन अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय।